हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा, जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 8th क्लास का चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है अपनी हेडिंग लिख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी हेडिंग हमारे चैप्टर का नाम कहना क्या चाह रहा है। हमारा चैप्टर कहता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन होता क्या है। सबसे पहले कंजर्वेशन क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट या टू यूज़ जुडिशियली, कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना है हमें और उन्हें जुडिशियली यूज़ करना है, या फिर उन रिसोर्सेज को जो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कंजर्वेशन की? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है। देखो, हम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ह्यूमन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन बहुत ज़्यादा एरिया क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर ह्यूमन एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है मोस्ट ऑफ अर्थ के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है कि वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट छीन रहा होगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हम उनसे छीन लेते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, दैट स्पीशीज विल गेट एक्सटिंक्ट। तो हमें अगर कोई भी स्पीशी हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट होती है, हम सब जानते हैं कि हम सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? फूड चेन के थ्रू कनेक्टेड है। और फूड चेन क्या मिल के बनाती है? फूड वेब। यानी कि अगर एक भी स्पीशी पे अफेक्ट होता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरी स्पीशीज़ को भी क्या करती है? अफेक्ट करती है, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर में, वो क्या होता है? वो बिगड़ जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, पहले हम लोग अपने आसपास बहुत सारे कबूतर देखते थे या चिड़िया देखते थे, और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? आज के टाइम पे आप सब देखते होगे कि बेचारे कोने में ढूंढते हैं, कहीं बिल्डिंग्स में, या फिर जो हमारे किचन के बाहर या रूम के बाहर एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं उसके अंदर बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लार्ज स्केल पे ट्री की कट डाउन शुरू की, उससे क्या हुआ कि उनको जो रहने के लिए जगह बनानी थी, जहाँ पे वो अपना घोंसला बनाते थे, उनका हैबिटेट हमने कबूतर से क्या किया? छीन लिया, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी प्लेसेस पे बनाना पड़ रहा है। हम खुद अपने आसपास भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे कि जो हाउस स्पैरो हैं, चिड़िया हैं, पहले के टाइम पे उनकी जो नंबर था अमाउंट में, वो ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू नाउ। अब वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। ठीक है। दूसरा, कोयल। आज के टाइम पे कोयल तो बहुत रेयर होती जा रही है, हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो ये सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आती हैं, कि जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, जो ख़त्म हो सकती हैं अगर हमने इन सब स्पीशीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो यही सब इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होता है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ की टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करेंगे। आप सब भी बच्चों अपनी कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि साथ के साथ मेरे साथ क्या बना सको? नोट्स बना सको।
इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट इज कंजर्वेशन। सेकंड डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज, फ्लोरा फोना रेड डाटा बुक। यानी ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, कुछ बेसिक्स टर्म होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये सब। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग आप कैसे निकालोगे, उस वर्ड के क्या कर दो, टुकड़े कर दो, उस वर्ड को डिवाइड कर दो 2 हाफ में या 3 हाफ में, जितने में भी वो वर्ड टूटता है, और उसके बाद उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। अब ये वाला वर्ड है, इसको मैं तोड़ूंगी। सब बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो सकता है। आप लोग क्या जानते हो बायोडाइवर्सिटी से? इसको मैं तोड़ दूंगी 2 वर्ड्स में, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। यानी कि हमारी अर्थ पे बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जो लिविंग स्पीशीज़ हैं बहुत सारी प्रेजेंट है, यानी डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो वो किसको रेफर करती हैं? बायोडाइवर्सिटी को रेफर करती हैं। ठीक है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी वर्ड क्लियर हो गया। एक वर्ड है हमारे पास डेजर्टिफिकेशन। देखो, डेजर्टिफिकेशन वर्ड में क्या वर्ड आ रहा है? डेजर्ट। यानी कोई ऐसा लैंड होगा जो आगे जाके डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? डेजर्टिफिकेशन। ये सब डिटेल में करेंगे, अभी के लिए बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आप सबको, ठीक है। यानी कि कोई फर्टाइल लैंड है जो आगे जाके डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डेजर्टिफिकेशन। देयर इज अ वर्ड डिफॉरेस्टेशन। इसको ब्रेक डाउन कर दो 2 में, डी और फॉरेस्टेशन, है ना। डी का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। डी मतलब रिमूवल, और फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब देखो हमने इतनी सारी चीज़ें समझ ली अब तक। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, कि हमें क्यों कंजर्व करने की ज़रूरत है। हम तो अपने बढ़िया जी रहे हैं, हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें वो यूटिलाइज कर लेने चाहिए, हमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमें इतना ये सब सोचने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है वो मेंटेन रहे। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड इज दैट वाई we should conserve forest and वाइल्ड लाइफ, कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे बेटा टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या बताया था अभी अभी आपको, यही कि जो लिविंग बींग्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी हमें सारी वेराइटीज़ को प्रिजर्व करके रखना है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसीलिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करके रखना है। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इट रेफर्स to variety of organism present on earth their interrelationship and their relationship with their environment। ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो सब किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी को रेफर करते हैं। अब देयर इंटर रिलेशनशिप, उनकी आपस में रिलेशनशिप और उनकी रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, ये सारी रिलेशनशिप भी हम किसके अंडर ही स्टडी करते हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंडर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमें क्यों कंजर्व करने चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा टू प्रिवेंट endangered species from becoming extinct। ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, जो डेंजर में है कि आगे जाके वो क्या हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो अगर हम पहले से ही उन पे ध्यान दे लेंगे, उनको कंजर्व करने पे फोकस करेंगे, तो क्या होगा कि हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें टू मेंटेन ecological balance in नेचर।
ताकि जो नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो, वो बिगड़े नहीं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था आपको, फूड चेन होती है। फूड चेन क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, फिर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खाता है, जैसे ग्रास होपर है, ठीक है। तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर के अंदर, वो क्या रह सके, मेंटेन रह सके, फूड चेन मेंटेन रहे, फूड वेब मेंटेन रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की हमें ज़रूरत भी क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको शुरुआत में टॉपिक बोला था जो हम करेंगे, वेयर इज पेन, पेन कहाँ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, डी का मतलब क्या है, रिमूवल, किसका, फॉरेस्ट का, यानी फॉरेस्ट का रिमूवल करेंगे तो उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्ट का रिमूवल कैसे होता है, फॉरेस्ट में ट्रीज प्रेजेंट होते हैं तो लार्ज अमाउंट में हम ट्रीज को कट करते हैं और उस एरिया को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। अब देखो, हम कोई भी चीज़ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, और हमें उस रीज़न को ही हमेशा क्यों पूछना चाहिए कि वाई। तो सबसे पहला रीज़न तो यही हो सकता है कि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, वो लैंड खाली करना है ताकि हम उस लैंड को यूज़ कर सकें। वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कल्टीवेशन हो गया, या बिल्डिंग्स बनानी है, फर्नीचर बनाना है हमें, वुड यूज़ होती है एज अ फ्यूल। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्री की, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट and using that land for other using that land for other purpose। ठीक है। अब वो पर्पस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, हम सब लिखेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट, हम इसमें लिखेंगे ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट फॉर। फॉरेस्ट में ट्रीज कट क्यों किए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि हमें लैंड चाहिए फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ही क्लियर डाउन कर लेते हैं, ट्रीज़ को कट डाउन कर देंगे और वहाँ पे क्या शुरू कर देते हैं, कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है। सेकंड रीज़न हो सकता है हमारा बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। हम हाउस बनाते हैं या फैक्ट्रीज बनाते हैं, उसके लिए भी हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा मेकिंग फर्नीचर। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग wood as
फ्यूल। यानी हम जो घर में फर्नीचर बनाते हैं, हम सबके घर में हमने सोफ़ा बेड वगैरह देखे होंगे ना, वो सब किससे बने होते हैं बेटा? वुड से बने होते हैं। और हम वुड को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे रीजंस हो गए कि डिफॉरेस्टेशन या हमने ट्रीज़ को कट क्यों किया था। अब देखो, हम कोई भी चीज़ करते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि ये सारी हमारी नीड्स थी वो हमारी फुलफिल हो गई हैं, बट अब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। तो हमें वो सब भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब तक हमें उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं पता चलेंगे, पॉजिटिव तो चलो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन जब तक नेगेटिव पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या नीड है कि हम अपने फॉरेस्ट को, अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखें। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के। इसमें सब लोग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेस कि हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काट तो लिया, लेकिन अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो देखो, जो हमारे ट्रीज़ हैं, हमें जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, तो अगर ट्रीज़ कट हो गए लार्ज अमाउंट में तो क्या होगा? रेनफॉल नहीं हो पाएगा। रेनफॉल नहीं होगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताते हैं आपको ग्लोबल वार्मिंग का। आप कार में बैठे हो किसी, अब आप गाड़ी में बैठते हो, आपने सारी डोर्स क्लोज कर रखी हैं, आपके जो मिरर्स हैं गाड़ी के वो क्या है? क्लोज हैं। अब सनरेज आई अंदर, तो अंदर की साइड मिरर से सनरेज अंदर तो आ गई, वो वहीं ट्रैप हो गई। ठीक है, अब वो ट्रैप होने से क्या हुआ कि जो आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी का टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, हीट अप हो गई ना गाड़ी, तो टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब वो रेस बाहर तो जा नहीं सकती। तो सिमिलरली अगर हम ट्रीज़ कट करते हैं तो ट्रीज़ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। बदले में हमारे इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? CO2। अब ट्रीज़ कट हो गए तो जो CO2 की एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होता है? CO2 जो होता है यूवी लाइट या सन रेज को बहुत इजीली ट्रैप कर लेता है, और CO2 उसको ट्रैप करने के बाद वापस नहीं जाने देता, वो वहीं ट्रैप रह जाती है। तो उसकी वजह से हमारा अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, यानी हमारी जो अर्थ है वो हीटअप हो जाती है। अर्थ हीटअप हो गई यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो समर है या हीट है, गर्मी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। और किस लिए बढ़ा है? क्योंकि CO2 ने उन रेज को क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। CO2 क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने क्या किया? हमने पेड़ों को कट डाउन कर लिया। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट हम लिख लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द टेम्परेचर increase the temperature and pollution लेवल। यानी कि हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और हमारा पोल्यूशन लेवल भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ड्यू टू कटिंग डाउन लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। सेकंड है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2। यानी जो CO2 का लेवल है इन्वायरमेंट में वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर लेवल।
ठीक है, जो हमारा ग्राउंड का वाटर लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। वो डिक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हमारा जो ट्री है वो ग्रो करता है, उसकी रूट्स हैं सॉइल के अंदर जाती हैं। तो जो रूट्स होती हैं, जब पानी सरफेस पे लैंड पे गिरता है, तो उसकी वजह से जो हमारी रूट्स हैं वो उस पानी को ईजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, क्योंकि वो उसे क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, वो खींचती हैं अंदर की साइड। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रीज कट कर दिए, यानी रूट्स प्रेजेंट नहीं है, तो पानी क्या रह जाता है, सरफेस पे रह जाता है, तो ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। अब इसका एक और कॉन्सिक्वेंस होता है, वो ये होता है कि अगर ग्राउंड में नीचे पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो पानी कहाँ रहेगा, आपके सरफेस पे ही रहेगा। पानी सरफेस पे ही रहने से अगर हैवी रेनफॉल हो गया तो क्या होगा, फ्लड आ जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल तो है ही नहीं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ का जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वहाँ वाटर लेवल है ही नहीं, तो क्या होता है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू सिचुएशन नोन एज ड्रॉट, यानी ड्रॉट भी आ जाती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ rainfall and fertility of soil decreases। ठीक है, रेनफॉल का अमाउंट डिक्रीज हो गया, सोइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो गई। इन सब चीज़ों की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, यानी डिस्टर्ब द बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड एंड ड्रॉट्स, यानी फ्लड आने के और ड्रॉट होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और ऊपर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया ही था, ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि CO2 ने क्या कर लिया, सनरेज को ट्रैप कर लिया। नेक्स्ट है ऊपर एक टर्म चैप्टर के शुरू में बोली थी मैंने, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक लैंड था जो, जिसके ऊपर पहले क्या थे, ट्रीज ग्रो हो रहे थे, यानी वो लैंड क्या था, फर्टाइल था। अब वहाँ से हमने ट्रीज कट डाउन कर दिए, धीरे धीरे सॉइल ने क्या किया, अपनी फर्टिलिटी को लूज कर दिया। अब वो जो फर्टाइल लैंड था, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डेजर्टिफिकेशन। व्हेन फर्टाइल लैंड जब हमारा फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, डेजर्टिफिकेशन। तो आज के क्लास में हमने क्या कुछ कर लिया वो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारा चैप्टर है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट या टू यूज़ जुडिशियली। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं कि कंजर्वेशन होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हैं, ये सब हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कुछ 2-3 वर्ड्स थे जो हमें समझने थे, वो क्या थे, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन। बायोडाइवर्सिटी को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मतलब निकलता है कि बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब
वेराइटी, यानी लिविंग बींग्स के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना किसी चीज़ का। कोई भी फर्टाइल लैंड है वो क्या होगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू सम रीजंस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, डी मतलब रिमूवल, यानी कुछ रिमूव कर दिया हमने। किसको रिमूव किया है, फॉरेस्ट को, यानी ट्रीज को लार्ज स्केल पे कट डाउन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वाई वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि जितनी भी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है उनको हम क्या कर सकें, प्रिजर्व करके रख सकें, या जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने से पहले ही हम उनको क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, इंडेंजर्ड की कैटेगरी से उन्हें बाहर ला सकें और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है, लार्ज स्केल पे ट्रीज़ को हमने कट कर दिया, वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अब हमें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किया, हमारी क्या क्या ज़रूरत थी, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, की हमें ज़रूरत थी लैंड की ताकि हम वहाँ फार्मिंग कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें। हमें घर बनाने थे बड़े बड़े, हमें फैक्ट्रीज़ बनानी थी जिसकी वजह से हमें लैंड की ज़रूरत थी, हमें फर्नीचर बनाना था, हमें वुड को यूज़ करना था एज अ फ्यूल। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमने ट्रीज़ को क्या किया, कट डाउन कर दिया। उसके बाद हमारे आए कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमने तो अपनी ज़रूरत पूरी कर ली बट उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे, नेचर भी तो रेसिप्रोकेट करेगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है। अगर ट्रीज़ नहीं है, ट्रीज़ जो है मेजर रोल प्ले करते हैं रेनफॉल में, रेनफॉल की अमाउंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि पोल्यूशन लेवल कैसे इंक्रीज़ होगा, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। हमें मिलती कैसे है, प्लांट से। प्लांट्स CO2 ले लेते हैं, हमें रिटर्न में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ CO2, अब प्लांट्स ही कट हो गए तो CO2 को बैलेंस कौन करेगा, तो CO2 का जो अमाउंट है हमारी अर्थ के ऊपर वो क्या हो गया, बढ़ गया। ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो रूट्स हैं वो वाटर को ईजिली पेनिट्रेट करवाती थी सॉइल के अंदर, लेकिन अब रूट्स ही प्रेजेंट नहीं है तो ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेनफॉल और फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो बैलेंस था, इकोलॉजिकल बैलेंस था, वो हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फ्लड और ड्रॉट्स बढ़ गए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट था, हमने जो पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग और डेजर्टिफिकेशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो सनलाइट आती है वो सनलाइट ट्रैप हो जाती है CO2 के अंदर, वो बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसे हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। डेजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, जब एक पर्टिकुलर एरिया था, लैंड था, जो जहाँ पहले तो वो फर्टाइल था, जहाँ पहले ट्रीज ग्रो होते थे, बट ऑन large scale cutting of tree that soil has become infertile and in due time, कुछ टाइम बाद वो जो लैंड था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। उसे हमने क्या कह दिया, डेजर्टिफिकेशन। आज के लिए इतनी सारी टर्म्स आप सब लोग घर पे बैठ के याद करोगे, पढ़ोगे, अपने मॉड्यूल से रिवाइज करोगे और इनके नोट्स बनाओगे अच्छे से। बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।